तुलसीदास जी ने कहा सर सांप किसको कहते हो? जो बस मिट्टी में मान में रहता वो थोड़े अक्सर सांप है। अक्सर सांप तो वह आदमी है जिसके मुंह से जहर भरा वाणी निकलता था। सुनने हो दीदी एक बात जान लो नहीं जान लो, वह बुढ़िया पुतह कच कच करे रे बेचारी, दवा पीबी मरी ले दीदी बूढ़िए मरी जाती है, वह कच कच हो करे रे पुतह। चलिए हमारे भक्तराज कावन के दान स्वरूप दिए। देखिए सास के बोली से पुतहु जहर खा ले। कौन कहता वह मनुष्य है? वह मनुष्य नहीं है, वह अधसर सांप है। जिस आदमी की बोली में जहर है, सास ककरा के जब पुतहुआ सांस नहीं लिया कच बापे बिहार को मोटरसाइकिल का याद होगा। मोटरसाइकिल बोलो थाई में खाते की होते हो बाबा सज जीवन में पुतहु के बोली से कहीं सास जहर खा ले, वो पुतहु ने तब लहू पिए वाली यखर का पुतहु के बाड़ी भीतर मैयो ये न बोढ़ी तब निकलवे घर यखर का पुतहु के मन जो हो जे सास बस लड़बे पहला अपने बच्चा के मारे छे, जो कुछ बोल ले बुढ़िया चवाठिए दर चल सास होना चाहिए कैसा कि जैसे आप अपनी बेटी को मानते हैं उसी तरह से पुतहु को मानिए। ये सास का धर्म है, पुतहु का धर्म है। जैसे आप अपनी माँ को नहरा में मानते हैं वैसे सास को मानिए। सास का धर्म है कि बेटी गलती कर देती है भोजन बनाने में तो माँ बर्दाश्त करती है, बेटी बढ़िया से रोटी बना क्या ना जड़ी लो बेटी बेटी कहते माँ गाड़ी हम सीखते हैं नहीं हो। बेटी से रोटी जड़ी जाए माँ बर्दाश्त कर ले, पुतहुआ से रोटी जड़ी जाए सास वक्त हम याद लगी जाए बेटा कोनी चढ़बे पकड़ने जो रोटी खाई हैं पकड़ले छो माने दही लाठी हम रोकले जो ऊंचा हो सच। जीवन में चाहिए आप रामचरितमानस में जरा डुबकी लगाइए कि जब जब भगवान राम भोजन करने बैठते थे तब तब कौशल्या जी बगल में बैठती थी। क्यों कि भोजन बढ़िया नहीं होते हमरा बेटा हमरा पुतहु बात कहे लगता, हमरा पुतहु कहने लगता, हम पुतहुआ के बात कहे नहीं देबे चाहे जहिनो खाना बन। ये स्वभाव था कौशल्या जी सच। 12 सास ने जो मार खिलवा छे उल्टा सीधा कही तो हो विचार। सास का धर्म है बेटी की तरह मानिए, बेटी की तरह उनको बढ़िया शिक्षा दीजिए और प्यार से बोलिए, मुंह कदीमा जैसा नहीं लटकाई। कन्या बढ़िया तरकारी बनबो, कन्या बढ़िया दाल बनबो, कत्ते बढ़िया करेला जड़ी कन्या नहीं सफरे रहो तो बोले थी हम बता देती हम खबैया की कहता कन्या। ये सास का धर्म है, ये स्वभाव आज सास का हो जाए तो हम लोगों का गांव, हम लोगों का समाज आज अयोध्या नगरी बन जाए। जिस घर में प्रेम है, जिस घर में शांति है, जिस घर में मेल है वही घर अयोध्या नगरी है। जिस घर में प्रेम नहीं है, जिस परिवार में प्रेम नहीं है वही गौलंका नगरी।
विचार कीजिए, पोताहू का धर्म है। साज तू बात कही तो हम सही सहे मतलब ही नहीं खाली जितिया पर्व सहब, चरचंडाम सहब, एकादशी सहब, छठ पर्व सहब, दुर्गा माई साई देव तब सहब, भोला बाबा जल चढ़े सोमारो तब सहब, काली माई साई देव तब सहब, सैथै सैथै पंजराठी हड्डी बैठा देबो। जो सास कुछ बोली जाए उधिया जे भौन आ जितिया में सही के पंजराठी हड्डी बैठा दे। विचार तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ये सत्संग फैक्ट्री में अधसर सांप भी आ जाएगा, वह सत्संग में कुत्ता भी आएगा तो सुधरेगा। कुत्ता किसको कहते हैं? एक आदमी मांस भात खाए रहे, एक कुतबा ये कुत्ता पूछे हो की खाए छो, कल के मांस भात। कुत्ता कल के तो मांस खावे लगलो, कल के हाँ, कल के जब मांस खैलो तोरा हमरा में कोन अंतर रहे, तो हूँ मांस खाए छो हम मांस खाए छिए, एकरो मतलब जेता हूँ अब कुत्ता के जाति मिलिए गेलो। विचार क्या मनुष्य का भोजन मांस है? मनुष्य का भोजन मछली है? ये मनुष्य का मांस मछली भोजन नहीं है, मनुष्य का भोजन है पार शाही आलू परवल की तरकारी, महाराज सेव घुटिया कचनार खीरे ककड़ी बैगन भिंडी की दे रही बहार, तोरई लौकी गोभी कटहल की नियारी करेले सुखसार, पालक वाली भुजिया भी प्रकार, खट्टी मीठी चटनी पुदीने वाली अचारी, रखी बनी निराली हर एक मुरब्बा, भांति भांति के परसा पापड़ कचरी रेता कचौड़ी पूरी पकौड़ी खस्ता सेब सुहाल बर्फी तली सब दाल रस भरी मटरी, महाराज बाल शाही जिलेबी बड़ी तिकोने के दलमीस, खीर दूध मलाई की छविधान पूरी बुनिया की को ठिकान, कभी क्या करे बखान। ये भोजन मनुष्य को खाने के लिए बना है, थूके खखासा मुर्दा मछली खा खबैया आँखी में मोतिया बिंद हो जाए। तुलसीदास जी महाराज ने कहा एक ऐसा फैक्ट्री है, गधा भी सत्संग में आएगा तो सुधरेगा। का गधा कैसे आएगा? का गधा कौन है? जो दिन भर ताश खेलते, अब पत्नी घास गढ़ते, पत्नी के लिए घासों पर, मर्दना बैठले ताशों पर। यदि आप पत्नी घास लाने गई, पत्नी घास लाने गई हैं, आप भी साथ में चलिए। ताश नहीं खेलिए, ताश को छोड़ करके और कोई काम कीजिए, रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, बच्चे को पढ़ाइए, सज्जन आदमी के संगति में बैठिए, या घर में किसी न किसी प्रकार के जो काम है वही कीजिए। ताश मत खेलिए। ताश खेलने वाले आदमी गधा बनते हैं, ऐसे गधा भी सत्संग में आएगा तो सुधर करके फिर मनुष्य बन जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि बाबा सत्संग में तो ढेरी लोग आवे जे कहां सुधरे, तो जे बसक बत्ती घूनी गेले सरपट्टी तो बोलो वो टटिया हम काम करता हूं। 70 जन्म जरा देहबर पाप चढ़ी गेले कपारो में, केकरे बात में लग पलटुओ बाये लो आ कहल के मतलब नहीं जी छुप 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 सुधरियो की हुड़वा सजना बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। हम लोग कहाँ बैठे हैं? सत्संग।
और सत्संग का आयोजन हमारे गृह स्वामी ब्रजेश पटेल और सुमित पटेल दोनों भाई रखे हैं। ब्रजेश पटेल और सुमित पटेल दोनों भाई के पिताजी कनिकालाल मंडल अब दुनिया में नहीं रहे। क्या रहे? सिर्फ उनका फोटो रह गया, फोटो। कनिकालाल बाबू नहीं रहे, अपने शरीर को त्याग कर अपना निजी घर चले गए। उस आत्मा की शांति के लिए उनके दोनों पुत्र सपरिवार सत्संग का आयोजन किए हैं। गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कनिकालाल बाबू की दिवंगत आत्मा जहाँ भी हो उन्हें शांति और सद्गति मिले। आइए आज का पाठ हुआ है रामचरितमानस सारसठिक अरण्यकांड तृतीय सोपान।